वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 15 ऊर्जा। नीचे दिए गए चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। चित्र 1 देखिए, यहाँ पे कार ढकेली जा रही। चित्र 2 यहाँ पे दीवार ढकेली जा रही। जब गाड़ी में धक्का लगाएंगे तो गाड़ी की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा बच्चों? गाड़ी गति में आ जाएगी। जब दीवार में धक्का लगाएंगे तो क्या दीवार की स्थिति में परिवर्तन होगा? अगर नहीं तो किया गया कार्य क्या होगा? तो परिवर्तन नहीं होगा, दीवार स्थिर रहेगी और किया गया कार्य शून्य होगा। उक्त स्थिति से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलता है? किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर होता है। बिल्कुल सही है। किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर ना होकर केवल बल पर निर्भर होता है। नहीं बच्चों, देखिए दोनों में बल लग रहा है, दोनों स्थिति में बल लग रहा है, लेकिन कार्य केवल चित्र 1 में हो रहा है। किया गया कार्य किसी पर भी निर्भर नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कार्य बल और विस्थापन दोनों पर निर्भर होता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे हवा चल रही है पेड़ में। उपरोक्त चित्र किस प्रकार की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है? तो हवा चल रही है यानी गति कर रही है, तो गतिज ऊर्जा। ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए कह रहा है निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। देखिए फर्स्ट चित्र में यहाँ पर पेड़ है और सब कुछ रखा हुआ है। सेकंड चित्र में हवा चल रही है और सब कुछ उड़ रहा है। तो प्रथम स्थिति में रखी हुई किताब और बोतल में किस प्रकार की ऊर्जा है? तो किताब और बोतल में कैसी ऊर्जा है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। द्वितीय स्थिति में रखी हुई किताब और बोतल की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? किताब और बोतल गति में आ गई, अब इनमें गतिज ऊर्जा है। उपरोक्त चित्र ऊर्जा का कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो इसमें बताता है कि जब भी हवा चलेगी तब ऊर्जा उत्पन्न होगी, जब वस्तु स्थिर होंगी तो उनमें कोई ऊर्जा नहीं होगी, तो ये भी गलत है। एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित करती है, ये कथन बिल्कुल सही है। कह रहा है निम्नलिखित चित्रों में किस प्रकार की ऊर्जा संचित है? देखिए गतिमान चलती हुई रेलगाड़ी में गतिज ऊर्जा, खींचे हुए गुलेल में स्थितिज ऊर्जा, खींचे हुए तीर कमान में स्थितिज ऊर्जा, बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा। जो भी गति करती है उसमें गतिज ऊर्जा, और जो रुकी हुई है और भविष्य में गति की स्थिति में आ सकती है उसमें स्थितिज ऊर्जा। क्या रहा है? अब इसमें से जो हमने अभी पीछे चित्र ये देखे बच्चों, यहाँ पे देखिए आपने ये जो सारे चित्र देखे, इसमें किस प्रकार की ऊर्जा है? तो गतिज, स्थितिज, स्थितिज, गतिज, ये सब किस प्रकार की ऊर्जा के टाइप हैं बच्चों? तो ये सब यांत्रिक ऊर्जा के टाइप हैं। देखिए लिखा केवल गतिज ऊर्जा तो नहीं, केवल स्थितिज ऊर्जा नहीं, दोनों हैं, तो दोनों को हम कंसिडर करते हैं यांत्रिक ऊर्जा में। उपरोक्त चित्र में ऊर्जा का विभिन्न रूपों में रूपांतरण हो रहा है। यह ऊर्जा के कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है? तो बच्चों ऊर्जा जब एक दूसरे में बदलती है तो उसे हम कहते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एकत्रित पानी में कौन सी ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा है। बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा है। टरबाइन में कौन सी ऊर्जा है? तो टरबाइन में बच्चों चूंकि टरबाइन गति कर रहा है तो यहाँ पे भी आपका यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, या गतिज ऊर्जा भी आप लिख सकते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा है। और विद्युत जनित्र में कौन सी ऊर्जा है? तो यहाँ पे आपका विद्युत ऊर्जा है। नेक्स्ट कह रहा है विभिन्न ऊर्जाओं में रूपांतरण। अब विद्युत जनित्र में ये इकट्ठा हो गई विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा आप कह सकते हैं, ठीक है। ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में यहाँ पे रहेगी जो कि कन्वर्ट होती है विद्युत ऊर्जा में, तो यहाँ पे आप रासायनिक ऊर्जा भी लिख सकते हैं। तो इसका विभिन्न ऊर्जाओं में रूपांतरण होगा। क्या होगा? विद्युत घंटी में कौन सी ऊर्जा है? तो ध्वनि ऊर्जा है। विद्युत पंखे में कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा है। अब विद्युत घंटी में बच्चों ध्वनि ऊर्जा भी है और विद्युत ऊर्जा भी है, लेकिन चूंकि जो कन्वर्ट होकर मिल रही है वो ध्वनि ऊर्जा है। फिर कह रहा है विद्युत चुंबक में कौन सी ऊर्जा है? तो चुंबकीय ऊर्जा है। बल्ब में कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा है। उसके बाद से विद्युत हीटर में कौन सी ऊर्जा है? तो विद्युत ऊर्जा है और ऊष्मीय ऊर्जा है, ठीक है, दोनों है। नेक्स्ट देखिए चित्र में चलता हुआ एक पंखा प्रदर्शित किया गया है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लगातार चलते रहने से पंखा गर्म हो जाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि संपूर्ण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। इसको ऊर्जा का ह्रास भी कहते हैं। पंखा किस प्रकार की ऊर्जा के कारण गर्म हुआ? तो ऊष्मीय ऊर्जा। पंखे को चलाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया गया? तो विद्युत ऊर्जा।
पंखे को चलाने के बाद विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार की ऊर्जा में हुआ? तो ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। क्या उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को किसी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग समय पर न होने की स्थिति क्या कहलाती है? तो ऊर्जा ह्रास कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ऊर्जा ह्रास, यानी ऊर्जा का लॉस, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे लॉस। नेक्स्ट कह रहा है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, यह ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। नेक्स्ट, अपने आसपास कोई दो उदाहरण लिखिए जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुरूप हो। तो साइकिल चलाना और मशीनों में तेल डालना। नीचे दिए गए चित्रों में ऊर्जा के कुछ स्रोत दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे स्रोत हैं जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है? तो देखिए, पानी, इसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। कोयला, इसे बार बार नहीं लाया जा सकता, ये खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा को भी बार बार लाया जा सकता है, मिट्टी का तेल नहीं। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे पानी और सौर ऊर्जा पे। ऊर्जा के उन स्रोतों को लिखिए जिनके भंडारण सीमित हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद। ऊर्जा संकट क्या है? ऊर्जा के स्रोतों का विवेकपूर्ण उपयोग न होने पर यह शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और ऊर्जा की कमी हो जाएगी, इसे ही ऊर्जा संकट कहते हैं। ऊर्जा संकट से बचने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? सजावट में विद्युत का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, तो ये गलत है। सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए, बिल्कुल सही है बच्चों। विद्युत ऊर्जा का उपयोग आवश्यकता से अधिक करना चाहिए, तो ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। यहाँ पे आप फिलअप कर लीजिए यांत्रिक ऊर्जा। विस्फोटक युक्ति जैसे बम आदि में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। पटाखों को छुड़ाने में रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। सूत्र लिखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सूत्र है बच्चों PE बराबर mgh, जहाँ पे m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है? पृथ्वी की सतह से वस्तु की ऊंचाई, और PE क्या है? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, यानी नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। यहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु का वेग है। नेक्स्ट कह रहा है ध्वनि ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए ध्वनिरोधी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा के ह्रास का क्या कारण है? तो यांत्रिक ऊर्जा के ह्रास का एक ही कारण है, घर्षण। प्रकाश ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए उपयुक्त माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होना चाहिए? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कम होना चाहिए। यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में किसके कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है? तो घर्षण के कारण, टकराने के कारण व आपस में कलपुर्जों के रगड़ने के कारण।